नेक्स्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इज लॉस लीडिंग प्राइसिंग। ठीक है, लॉस लीडिंग प्राइसिंग क्या होता है, अभी इसके बारे में बात करता हूँ। तो वी हैव ऑल डन दिस, वी वॉक इनटू अ स्टोर lured बाय द promises ऑफ अ डिस्काउंट ऑन अ हॉट टिकट प्रोडक्ट। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि आपको जनरली जैसे अभी बिग बिलियन डे है ना, या कह सकते हैं जो जनरली अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वगैरह लॉन्च करते रहते हैं ना टाइम टू टाइम, है ना, या फेस्टिव सीजन में। ठीक है, तो ये क्या है, लॉस लीडिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है कि बेसिकली डिस्काउंट वगैरह जो ऑफर किया जाता है और उसके बाद आप देखिए तो जब आपको कह सकते हैं हैवी डिस्काउंट के साथ फिर आपको अप सेलिंग और क्रॉस सेलिंग की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट आपको दे दिया जाए। ठीक है, और जनरली मॉल्स वगैरह में भी होता है कि आप अगर बाहर के रिटेल शॉप से कुछ खरीदेंगे तो कम क्वांटिटी में खरीदेंगे, कम पैसा आप खर्च करेंगे, लेकिन जब आप मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहां पर आप देखिए तो अप सेलिंग या क्रॉस सेलिंग की कोशिश की जाती है। ठीक है, इतने ज्यादा डिस्काउंट वगैरह देख करके आप क्या करते हैं, बल्क में प्रोडक्ट खरीद लेते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जो आपको जरूरत नहीं होती है या फर्दर फ्यूचर में आपको जरूरत होती है। तो दैट इज द लॉस लीडिंग प्राइसिंग बेसिकली। So you have all done this. We walk into a store lured by the promises of a discount on the hot ticket product. ठीक है, बट इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अवे विद ओनली दैट प्रोडक्ट इन हैंड यू एंडेड अप परचेजिंग सेवरल अदर्स एज वेल। ठीक है, जैसे आप मैकडी या डोमिनोज में जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो कह सकते हैं जिसको आप बुकिंग दे रहे होते हैं, ठीक है, वो आपसे क्या कहता है, सर आप अगर ये कॉम्बो लेंगे तो आपको इतने पैसे का मिल जाएगा। तो ये क्या है कि बेसिकली उसका प्राइस डिस्काउंट दे करके आपको ज्यादा से ज्यादा अप सेल या क्रॉस सेल करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो दैट इज द लॉस लीडिंग प्राइसिंग। ओके, so if so you have gotten a taste of loss leader pricing strategy. With this strategy retailers attract customers with a desirable discounted product and then encourage shopper to buy additional item. ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि कस्टमर को कह सकते हैं कि कस्टमर को डिस्काउंट ज्यादा दे करके और उसको कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेल किया जा सके। ठीक है, अप सेलिंग क्या होता है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ज्यादा क्वांटिटी, और क्रॉस सेलिंग क्या होता है, अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो। ठीक है, कि मीन्स जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं उसके अलावा और भी प्रोडक्ट, जैसे आप मैकडी में गए है ना, बर्गर खाने के लिए गए थे, आपको बोला कि प्राइस और अगर कोल्ड ड्रिंक और या आप कह सकते हैं कि जो उनके अभी देखते हैं ना आप मिनी डोसा टाइप के, और वो भी बहुत सारे प्रोडक्ट उन्होंने बनाए हैं। ठीक है, तो उसमें से मिला करके सॉर्ट करके कुछ कॉम्बो आपको दे रहे हैं, तो वो क्या है, क्रॉस सेलिंग। ठीक है, और अप सेलिंग क्या है कि 1+1 बर्गर है ना, या 2 बर्गर लेंगे तो आपको 1 बर्गर फ्री, तो ये क्या हो गया, अप सेलिंग। ठीक है, कि आप लेने तो आए थे 1 बर्गर, लेकिन फर्दर आपने अगर 2 बर्गर लेते हैं तो आपको 1 और फ्री, तो वो क्या हो गया, एक तरीके से डिस्काउंट दे करके आपको अप सेलिंग की जा रही है। तो दैट इज व्हाट द लॉस लीडिंग प्राइसिंग। ठीक है, तो विद दिस स्ट्रेटजी रिटेलर अट्रैक्ट कस्टमर विद अ डिजायरेबल डिस्काउंटेड प्रोडक्ट and then encourage shoppers to buy the additional item. Next is a prime example of this strategy is a grocer that discounts the price on the peanut butter and promotes complementary product like loaves of bread, jelly, jam, honey, etc. ठीक है, तो अब यहाँ पर एक जैसे एग्जांपल है कि यहाँ पर आप पीनट बटर लेने के लिए आप किसी ग्रोसरी स्टोर पे गए, ठीक है, और वहां पर आपको लॉफ्स ऑफ ब्रेड है ना, या जेली या जैम या हनी अगर उसके साथ में दे दी, ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली क्रॉस सेलिंग है ना, प्रोडक्ट आप लेने गए थे पीनट बटर, लेकिन उसके साथ आपको और भी प्रोडक्ट दिया जा रहा है, ठीक है, डिस्काउंटेड रेट में। आपको बोला कि अगर आप बड़ा वाला जो कह सकते हैं पीनट बटर लेंगे तो उसके साथ आपको जो है ये मिलेगा। ठीक है, तो दैट इज व्हाट अप सेलिंग या क्रॉस सेलिंग बेसिकली। So the grocer might offer a special bundle price to encourage customer to buy these complementary product together rather than simply selling a single jar of peanut butter. तो इसी तरीके से एक सिंगल जार ऑफ पीनट बटर की जगह क्या कर रहा है ग्रोसर, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट या कुछ कह सकते हैं अदर प्रोडक्ट्स भी आपको सेल करने की कोशिश कर रहा है। तो दैट इज व्हाट द लॉस लीडिंग प्रोडक्ट प्राइसिंग। ओके, प्रॉस क्या है इसके, दिस टैक्टिक कैन वर्क वंडर्स फॉर द रिटेलर। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और कह सकते हैं ये रिटेलर्स के लिए काफी फायदेमंद स्ट्रैटेजी है। ठीक है, इवन अमेजन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट और इवन मुझे लगता है कि हर एक रिटेलर इसका इस्तेमाल करता है।
Encouraging shoppers to buy multiple items in a single transaction not only boost overall sales per consumer but can cover any profit loss from cutting the price on the original product. ठीक है, तो these are the advantage of this means loss leading pricing. Cons क्या है? Similar to the effect of using discount pricing too often. When you overuse loss leading prices, customers come to expect bargain and will be hesitant to pay the full retail price, है ना? तो जनरली ये जो दोनों स्ट्रेटेजी है आपकी, पेनेट्रेशन प्राइसिंग और लॉस लीडिंग प्राइसिंग, ये बहुत लंबे टाइम तक के लिए नहीं है, ठीक है? कुछ टाइम के लिए आप इनका इस्तेमाल करिए और फिर कुछ टाइम जो है आप वैसे ही सेल करें जैसा आप मतलब जैसे आप प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं ना, कुछ पर्टिकुलर स्पेशल टाइम के लिए आप ये ऑफर्स दे सकते हैं, ठीक है? अदरवाइज इट विल पोर्ट्रे अ नेगेटिव इमेज ऑफ योर ब्रांड. Okay, so basically you need to apply this whenever it is required, है ना? या कुछ फेस्टिव सीजन है या कुछ ऐसा स्पेशल ओकेजन है, तो उस केस में आप इस तरीके की स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं. अदरवाइज इट विल लीड टू द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन यू, मतलब कंज्यूमर्स परसेप्शन बेसिकली. ठीक है, सो इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी रिगार्डिंग दिस स्ट्रेटेजी यू मे आस्क. एनी क्वेरी?